हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरीज बाय कुंदन में। आज मैं आपको बताऊंगा कि गौतम कैसे बने बुद्ध। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो एक बुद्ध है। ये उनके नाम नहीं है, उनका नाम है सिद्धार्थ गौतम, लेकिन वो बुद्ध कहलाए। बुद्ध का मतलब है कि वो अपनी तार्किक बुद्धि से ऊपर उठ गए हैं। बू का मतलब है बुद्धि एंड धाग का मतलब है धातर, मतलब जो अपनी तार्किक बुद्धि से ऊपर उठ गया है वो बुद्ध है। और अगर कोई तार्किक बुद्धि के नीचे है तो उसे हम बुद्धू कहते हैं। आखिर वे बुद्ध कैसे बने, कैसे उन्होंने सत्य को जाना, चलिए जानते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई चीज़ें अपनाई। वो एक छोटे से राज्य के राजकुमार थे। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। उनके जन्म के समय क्योंकि किसी योगी ने भविष्यवाणी की थी कि या तो वो महान सम्राट बनेंगे या संत बनेंगे। जब उन्होंने ये भविष्यवाणी की तो उनके पिता थोड़ा परेशान हो गए। तो उनके पिता ने योगी से इसका उपाय पूछा, तो उन्होंने कहा कि इनको दुख से दूर रखना ही एक उपाय है। उनके पिता नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र एक महान संत बने, वो चाहते थे कि उनका पुत्र एक महान राजा बने। उन्होंने तय किया कि वे उन्हें दुख से दूर रखेंगे, क्योंकि उन्होंने जाना कि दुख और पीड़ा से वे संत बन सकते हैं। तो उन्होंने उन्हें सुख में रखा, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, ऐसा कि जिससे उन्हें कभी दुख का अनुभव ही ना हो। जब गौतम 19 साल के हुए तो उनकी शादी एक बेहद खूबसूरत स्त्री से हुई जिसका नाम यशोधरा था। उनको बाकी समाज से अलग एक महल में रखा गया। वहाँ वे पूरे सुख के साथ रहते थे। उन्हें वहाँ कोई दुख नहीं देखने को मिला था। एक दिन उनका मन हुआ कि शहर में घूमा जाए। उन्होंने सारथी से कहा कि हमें शहर देखना है, हमें शहर दिखा लाओ। फिर वो शहर देखने निकल पड़े। शहर घूमते समय उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा और वो ऐसे झुककर चल रहा था। उन्होंने जीवन में कभी बूढ़ा आदमी नहीं देखा था। उनके पिता ने हमेशा इन सब से उनको दूर रखा था। उन्होंने सारथी से पूछा कि यह इस आदमी को क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि यह बूढ़ा हो गया है। गौतम ने कहा कि ये कैसे होता है। तो सारथी ने कहा कि एक दिन सबको ऐसा होना है। तो गौतम ने कहा, क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? सारथी ने कहा कि हाँ, एक दिन सबको ऐसा होना है। सबको लंबा जीवन जीने पर लोग बूढ़े हो जाते हैं। गौतम के लिए ये एक नया एहसास था कि मैं भी ऐसा हो जाऊंगा। फिर उन्होंने आगे एक आदमी को रोड पर लेटे हुए देखा। तो सारथी से पूछा, ये ऐसे क्यों लेटा है? सारथी ने कहा कि ये आदमी बीमार है। गौतम ने पूछा कि इसका क्या मतलब है? सारथी ने कहा कि ये शरीर है, कभी कभी यह बीमार भी हो जाता है। गौतम ने पूछा कि क्या ये मुझे भी हो सकता है, एक राजकुमार को भी? तो सारथी ने कहा कि हाँ, ये शरीर है, कोई भी बीमार हो सकता है। फिर वो आगे गए तो उन्होंने एक शव यात्रा देखी। गौतम ने कहा कि इस आदमी को क्या हुआ है? सारथी ने कहा कि अरे वो तो मर गया है। गौतम ने पूछा, इसका क्या मतलब है? सारथी कहता है, ये तो एक दिन सबके साथ होना ही है, ये तो जीवन का सत्य है, इससे कोई नहीं बच सकता। तब गौतम ने सोचा कि तो मैं क्या कर रहा हूँ, बस खाना, सुख भोगना और बेकार की चीज़ें, मैं अपने साथ ये क्या कर रहा हूँ। और उनके अंदर संघर्ष और उथल पुथल मच गई। अचानक एक राजकुमार के लिए सुख भोगना, महल में रहना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना, सब कुछ अचानक बिखर सा गया। और वो सोचने लगे कि इन सब का क्या तुक है। ये शरीर बूढ़ा होगा, ये बीमार हो सकता है और ये ज़रूर मर जाएगा। मैं अपना पूरा जीवन इसमें किस लिए लगा रहा हूँ। लेकिन तब तक उनका एक छोटा बच्चा था। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे को देखा। वे अपनी पत्नी और प्यारे बच्चे को छोड़ नहीं पाए थे। उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया था। इतने में लगभग 1.5 साल निकल गया। जब वो बालक 1.5 साल का था तब उन्होंने सोचा कि अब मुझे चले जाना चाहिए। तो आखिरी बार अपनी पत्नी और बच्चे को देखने गए। उन्होंने उन्हें जगाया नहीं, सिर्फ देखा
और आधी रात को चोरों की तरह बिना किसी को बताए महल से बाहर निकल गए। फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो ये खोजने निकले थे कि मैं इस जीवन के सत्य को खोजना चाहता हूँ। वो एक मठ से दूसरे मठ में घूमते रहे। ये वो दिन थे जब भारत में कई तरह की पद्धतियाँ स्थापित थी। एक समय था जब 1800 से ज़्यादा पद्धतियाँ थी। साधना करने के 1800 तरीके, योग के 1800 अलग अलग तरीके। ये वाकई जटिल तरीके थे। तो वो एक पद्धति से दूसरी पद्धति में गए। उन्होंने समाधि के 8 विभिन्न तरीके का अनुभव पाया। उन्होंने पाया कि सभी शानदार तरीके थे, लेकिन फिर भी वे उनसे मुक्त नहीं हुए। तो इस स्थिति में वो एक सामान की तरह घूम रहे थे। अभ्यास की एक खास पद्धति को समान कहते हैं। उनका बुनियादी अभ्यास है कि वे कभी खाना नहीं खाएंगे। वे भोजन की खोज में नहीं जाते, क्योंकि वे जीवन चलाने की मूल सहज स्वभाव को हराना चाहते थे। वो कभी खाना नहीं मांगते थे, लेकिन तब की संस्कृति संवेदनशील थी। लोग किसी आध्यात्मिक व्यक्ति को घूमते देखते तो खाना बनाकर उनके पीछे पीछे भागते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वो खाना नहीं मांगेंगे। उन दिनों लोग साधना के प्रति संवेदनशील थे और जवाब देते थे, लेकिन गौतम ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और बस चलते रहे। वे बहुत कमज़ोर हो गए थे। दिखने में सिर्फ हड्डियाँ, लटकती हुई चमड़ी ही बची थी। ऐसा मानो कि शरीर में कोई मांस ही नहीं हो। तब वो एक जगह पहुँचे जहाँ निरंजन नदी थी। दुर्भाग्य से वो नदी अभी सूख चुकी है, अब मौजूद नहीं है। बस 18-20 इंच पानी, शायद बहाव थोड़ा तेज़ था। वे नदी में उतरे। आधी नदी पार करने के बाद उनमें नदी पार करने की ऊर्जा नहीं बची। वहीं एक पेड़ की टहनी थी। उन्होंने उसे पकड़ लिया। उनमें अगला कदम उठाने की ताकत नहीं थी, लेकिन वो ऐसे आदमी नहीं थे कि हार मान ले। वो पकड़े रहे। हम नहीं जानते कि कितनी देर, शायद 2 मिनट या 2 घंटे या बहुत ज़्यादा। जब वो पेड़ की टहनी पकड़े हुए थे, तब उन्हें एहसास हुआ कि वो क्या है जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर कर के पूरे देश में घूम रहा हूँ। एक मठ से दूसरे मठ, वो क्या है जो मैं खोज रहा हूँ। फिर उनको एहसास हुआ कि बाकी कुछ नहीं है, जीवन सब कुछ है। मुझे बस इतना करना है कि मैं उन बाधाओं को हटा दूं जो मुझे अनुभव नहीं करने दे रही है। फिर उनको एहसास हुआ कि हर चीज़ तो उनके भीतर ही है, खोजने का कोई तरीका नहीं है। अचानक उनमें अगला कदम और अगला कदम बढ़ाने की ताकत आ गई। उन्होंने नदी पार की और आकर उस पेड़ के नीचे बैठ गए। शायद उस पेड़ का एक हिस्सा अब भी बोध गया में मौजूद है। वे वहाँ बैठे और इस संकल्प में बैठे कि अपने अस्तित्व की परम प्रकृति को या तो मुझे अभी जान लेना है या फिर बैठा बैठा मर जाऊंगा। जब तक मैं ये जान नहीं लेता, मैं अपनी आंखें नहीं खोलूँगा। जब उन्होंने ये संकल्प ले लिया, क्योंकि एक ही समस्या है कि कोई संकल्प नहीं है। आप हर 2 मिनट में अपने इरादे बदल रहे हैं। जब उन्हें ये एहसास हुआ तो उन्हें आत्मज्ञान हो गया। उन्होंने कई महीनों से ठीक से नहीं खाया था। उनके लगभग 5 शिष्य थे। जब उन्होंने गौतम को देखा कि वे आनंद की अवस्था में है और वे उनके चेहरे पर चमक देख पा रहे थे, वे लोग उनसे शिक्षा पाने का इंतज़ार करने लगे। जब उन्होंने आंखें खोली और आसपास देखा और कहा कि उन्हें भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं, वे 5 शिष्य निराश हो गए। उन्हें लगा कि वे भटक गए हैं। वे लोग उनके साथ कई सालों से थे, जब उनके पास यातनाओं के सिवा कुछ नहीं था। और जब उन्हें आत्मज्ञान हुआ तो उन्होंने उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें उनसे कुछ गंभीर सुनने की इच्छा थी। बुद्ध होने के बाद उनके जीवन में कई घटनाएं हुई। इन घटनाओं के बारे में हम अगली बार चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने और कैसे गौतम बुद्ध ने अपनी भीतर छुपे हुए सत्य को जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।